गाइस तो क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। एक दुकानदार दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1285 रुपये में खरीदता है। पहली वस्तुओं को 12% लाभ पर और दूसरी को 12% हानि पर बेचता है, तो कुल बिक्री पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। देखो यहाँ पे बोला कि प्रत्येक वस्तु को मतलब हर एक किसी वस्तु को 1285 में खरीदता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिप्पी क्या है, सेम है, और वो एक को तो बेचता है 12% के लाभ पर और एक को बेचता है 12% के लॉस पर। अगर ऐसा कभी भी होता है, सिप्पी इक्वल होता है और ये प्रॉफिट लॉस है वो इक्वल डिजिट्स में होते हैं, तो हमारे पास में नेट जो भी प्रॉफिट लॉस आता है वो हमारे पास में 0 आता है। देखो उसने 100 की चीज़ कितने प्रतिशत पे बेची, 12% प्रॉफिट पर, तो ये 112 हो गया। और वहीं पर उसने 12 कम में बेच दिया मतलब 88 में, तो मतलब उसने 200 की चीज़ 200 में ही बेच दी, तो उसे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, एक दुकानदार दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9500 रुपये में बेचता है। पहले को यदि 20% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेचता है, तो उसे कुल बिक्री पर कितने प्रतिशत का प्रॉफिट या लॉस होगा। देखो उसमें तो सेम अमाउंट पर वो खरीद रहा था, ठीक है, इसमें सेम अमाउंट पर वो बेच रहा है, ठीक है, और एक पर उसे प्रॉफिट हो रहा है और एक पर उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हमेशा कभी भी हमारे पास में अगर सेलिंग प्राइस सेम दे रखी हो, जो विक्रय मूल्य है वो सेम दे रखा हो, और एक वस्तु को हम उतने ही प्रॉफिट में बेचे जितने ही हमने लॉस में बेचा है, ठीक है, जितने को दूसरी को लॉस में बेचा, जैसे कि 20% का लाभ 20% की हानि, तो हमारे पास में जो ओवरऑल लॉस आएगा हमेशा लॉस ही आता है इसमें। ठीक है, सीपी सेम होता है तब नो प्रॉफिट नो लॉस आता है, और इसमें आता है हमारे पास में लॉस। ठीक है, तो लॉस कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास में जो इस सेम डिजिट दे रखी है, 20 का प्रॉफिट 20 का लाभ, इसका स्क्वायर बटे 100, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 400 बटे 100 होएगा हमारे पास में 4%, मतलब 4% का उसे लॉस होगा। ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगर रुपए में पूछ लेता तो रुपए में हम रेशो मेथड से सोल्व कर लेते, उसका सीपी सेम बना के और वहाँ से निकाल लेते। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर को एंड दुकान को प्रत्येक को 1 करोड़ रुपए में बेचता है, मतलब प्रत्येक वस्तु को 1 करोड़ में बेचता है। ठीक है, घर पर उसे 12% की हानि होती है, दुकान पर उसे 12% का लाभ होता है, तो कुल उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। अब देखो यहाँ पे भी उसने बेचा है, मतलब कि एसपी है वो क्या है, सेम है, और एक को 20% हानि पर एक को 20% लाभ पर बेचा है, तो और उसे क्या होगा, ओवरऑल लॉस होगा, क्योंकि सेम सीपी पर अगर एक को प्रॉफिट पर सेम एसपी पर एक को प्रॉफिट पर बेचा है और एक को उतने ही लॉस पर बेचा है, तो हमारे पास में हमेशा लॉस आता है। और लॉस आता है वो क्या आता है, जो हमारे पास में ये लॉस या प्रॉफिट की जो भी परसेंटेज दे रखी है उसका स्क्वायर बटे 100, तो 400 बटे 100 इज इक्वल टू यहाँ पे भी 4% का लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो 4% हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वस्तुओं की लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 12 वस्तुएं जितने रुपए में हम खरीद के लाए हैं, मतलब उनका सीपी इज इक्वल टू है 9 रुपए के विक्रय मूल्य के, मतलब सेलिंग प्राइस के, तो हमें बताना लाभ और हानि प्रतिशत। तो ये कट के आ जाएगा हमारे पास में 3 और ये आ जाएगा 4, तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ है, 3 की चीज़ उसने 4 में बेच दी, तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का, और कहाँ से हुआ ये प्रॉफिट, 3 से हुआ है, तो 1/33 के हमारे पास में परसेंटेज में वैल्यू क्या आती है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 33, सही 1/3% हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 72 वस्तुओं का लागत मूल्य 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि बतानी है। मतलब 72 वस्तुएं उसने खरीदी है, उनका लागत मूल्य उनकी मतलब कि सेलिंग प्राइस है वो 66 वस्तुओं के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे 66 मतलब काट के भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, तो उसने 66 की चीज़ कितने में बेच दी, 72 में, तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 6 का, और कहाँ से हुआ 66 से, तो 1/11 इज इक्वल टू 9.09% आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगला 49 वस्तुओं का लागत मूल्य यदि 56 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। 49 वस्तुओं का सीपी है वो 56 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो 56 और ये आ जाएगा 49, मतलब हमने 56 की चीज़ 49 में बेच दी, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लॉस होगा, और लॉस कितने का होगा, 7 का होगा, और कहाँ से होगा 56 से, तो ये आ जाएगा 7 8 के 56, 1/8 इज इक्वल टू 12.5% आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है,
उसके बाद में 24 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है। मतलब अगर कोई दुकानदार है वो अगर 24 वस्तुओं को बेचता है, 24 वस्तु उसने बेच दी, ठीक है, सेल कर दी, तो उसे पता है कितने का प्रॉफिट होता है। 4 वस्तुओं को और जितने वो 4 वस्तुओं को बेचता है उसे उतना प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब देखो उसे ये प्रॉफिट कब हो रहा है, जब वो 24 चीज़ें बेच रहा है। और कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 24 चीज़ें बेचने पर उसे 4 का प्रॉफिट हो रहा है। और ये वस्तुएं किस पर हो रहा है, ये प्रॉफिट मूल्य विक्रय मूल्य पर ही हो रहा है, ठीक है। इसी का विक्रय मूल्य का प्रॉफिट है ये, ठीक है। मतलब दोनों जगह सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो उसके बाद में अभी उसे ये 4 का प्रॉफिट हो रहा है 24 पर, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 4 इससे कम होगा कॉस्ट प्राइस, तभी तो उसे सीपी और एसपी, तभी तो उसे 4 का प्रॉफिट होगा। अब देखो 20 की चीज़ उसने 24 में बेच दी तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 4 का प्रॉफिट हुआ। और परसेंटेज निकालनी है तो अपॉन सीपी आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो 20 पंजे 100 और यह आ जाएगा 4 पंजे 20, मतलब उसे ओवरऑल प्रॉफिट है वो 20% का प्रॉफिट हुआ। यह आ जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, 35 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 7 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर हानि होती है तो उसे लाभ प्रतिशत होगा या हानि प्रतिशत, ये बताना है, ठीक है। तो देखो उसने 35 वस्तुओं, जितने रुपए में उसने 35 वस्तुएं बेची हैं उस पर उसे 7 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। अब देखो उसने 35 वस्तुएं बेची हैं, उसमें से उसे 7 वस्तुओं के बराबर अगर वो 7 वस्तुओं को बेचे तो उनके बराबर उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो हमें बताना है कि कितने का उसे प्रॉफिट या लॉस होगा। तो हमें क्या बताना है, लॉस ही होगा ओवरऑल उसे, ठीक है। अब देखो उसने 35 वस्तुएं बेची है तो उसे क्या हुआ है, लॉस, ये उसका आ गया सेलिंग प्राइस। तो लॉस कितने का हुआ है, 7 का। तो मतलब उसने वो खरीदी कितने में होगी, इससे 7 ज़्यादा, इससे 7 ज़्यादा, मतलब 42। अब 42 की चीज़ उसने 7 में बेची तो उसे कितने का लॉस हुआ, 7 का। और ये लॉस हुआ कहाँ से, 42 से, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, 7 छिंग 42, 1/6 आ जाएगा हमारे पास में, यह आ जाएगा 16 सही, 2/3% हमारा राइट आंसर। 25 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। अब देखो उसमें तो क्या हो रहा था, उसमें भी वो 25 वस्तुएं, मतलब कितनी वस्तुएं बेच रहा था, उसमें भी सेलिंग प्राइस था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो था वो था 5 वस्तुओं के लाभ या प्रॉफिट जो भी है वो विक्रय मूल्य पर हो रहा था इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर। और इसके अंदर क्या हो रहा है, जो लाभ है वो क्रय मूल्य के ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो उसे क्रय मूल्य के ऊपर 5 का प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट होता है, 5 का प्रॉफिट होता है, लेकिन ये प्रॉफिट उसे सीपी पर होता है, ठीक है। तो उसे सीपी पर प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट हमें कब होगा, जब जो भी हमारे पास में प्रॉफिट है वो तभी होगा जब हमारा कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से कम हो, ठीक है। कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से कम होगा तभी तो होगा। अगर मैं 100 की चीज़ लेके आती हूँ और मैं उसे 120 में बेचती हूँ तभी तो मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर वहीं पे अगर मैं लॉस की बात करूँ तो हमारे पास में क्या होगा, जो कॉस्ट प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। अगर मैं यहाँ पे 100 की कोई चीज़ लेके आती हूँ और मैं उसे 80 में बेच देती हूँ तो मुझे क्या होगा, लॉस होगा। तो इसके लिए हमारे पास में देखो लॉस, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस आगे रखेंगे, माइनस कर देंगे उसमें से सीपी, और लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस में से एसपी माइनस कर देंगे, ठीक है, सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में कितने का लॉस होता है, उसे 5 का लॉस होता है, तो 5 का प्रॉफिट होता है। अब 5 सीपी पर उसे प्रॉफिट कब होगा, 5 की सीपी पर उसे प्रॉफिट होता है, 5 सीपी पर उसे प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट हो रहा है तो उसने कितनी चीज़ें बेची है, जब उसने 25 वस्तुएं सेलिंग की होगी उसमें से माइनस कर देंगे 25 का कॉस्ट प्राइस, क्योंकि उन 25 वस्तुओं का कुछ लागत मूल्य भी तो होगा, उस लागत मूल्य को सेलिंग प्राइस में से घटा देंगे तभी तो हमारे पास में लॉस आएगा या प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो हमने उस सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दिया तो हमारे पास में क्या आया, 5 का हमारे पास में प्रॉफिट आया है क्रय मूल्य पर। तो यहाँ पे हमारे पास में ये कितना है, क्रय मूल्य 25 है, उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 21, ये हो जाएगा हमारे पास में, तो ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 30 से पी इक्वल टू आ जाएगा 25 SP, ठीक है। तो उसने 25 की चीज़ उसने, अब ये पहले कट कर देते हैं जो कट रहा है उससे, ये आ जाएगा 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25 और 5 छंगड़े 30, मतलब कि उसने 5 की चीज़ कितने में बेच दी, 6 में बेच दी, तभी तो उसे वो प्रॉफिट हुआ होगा। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का, और कहाँ से हुआ ये प्रॉफिट, 5 से मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 20% का उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट, ठीक है। ओह, यहाँ पे हानि थी 5 वस्तुओं की, तो ये हमारे पास में अलग आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हानि से भी हम निकाल लेंगे,
हानि बाकी अगला क्वेश्चन कर लेंगे, या फिर हानि से कैसे निकालेंगे। ये 25 ये 5 हमारे पास में कॉस्ट प्राइस दे रखा था लॉस, तो 25 एसपी आ जाएगा हमारे पास में पहले, सॉरी सीपी आ जाएगा क्योंकि लॉस हो रहा है, तो सीपी आगे आएगा क्योंकि सीपी ज़्यादा आएगा एसपी से, तभी तो हमें लॉस होगा। तो 25 एसपी आ जाएगा, 25 एसपी आ जाएगा। ये उधर की तरफ जाएगा तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, माइनस का 20 सीपी हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एसपी। तो ये आ जाएगा 5 5 25, 5 चौक 20। तो उसने 5 की चीज़ को 4 में बेच दिया, तो कितने का लॉस हुआ, 1 का, और कहाँ से हुआ, 5 से मल्टीप्लाई बाय 100, तो यह आ जाएगा 20% हमारा राइट आंसर। ठीक है। 18 वस्तुओं को यदि 1680 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, तो एक वस्तु का सीपी बताना है कि कितना होगा। अब एक व्यक्ति ने क्या किया, 18 वस्तुएं जब वो बेचता है, 18 वस्तु को 1680 में बेचता है, तो उसे 3 वस्तु को की जो लागत मूल्य है उसके बराबर उसे लाभ प्राप्त होता है। तो हमें बताना है कि एक वस्तु का सीपी क्या है, मतलब उसका क्रय मूल्य क्या है। ठीक है। अब देखो 3 वस्तुओं के ऊपर उसे क्या होता है, 3 वस्तुओं के बराबर क्रय मूल्य के बराबर उसे प्रॉफिट होता है। अब ये प्रॉफिट कब हुआ होगा, जब उसने जो 18 वस्तुएं हैं उसकी सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा होगी 18 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ पे हमारे पास में कॉस्ट प्राइस माइनस का उधर जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 सी पी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 18 एस पी। और 18 एस पी की वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है, 1680। तो वैल्यू पुट कर देंगे 21 सी पी इज इक्वल टू 1680 आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 21 8 168, ये आ जाएगा 0, मतलब एक की सीपी कितनी आ गई, 80 रुपये आ गया हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 21 वस्तुओं को यदि 1620 रुपये में बेचकर एक आदमी 3 वस्तुओं के लागत मूल्य की हानि प्राप्त करता है, तो वस्तु का सीपी बताना। अब वो क्या प्राप्त करता है, हानि, 3 वस्तुओं की हानि कब प्राप्त करेगा, जब उसका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा। जो 21 वस्तु होगी उनका कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा होगा किनसे, 21 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस से, तभी तो उसे क्या होगा, लॉस होगा। हाँ, लॉस ही दे रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, कॉस्ट प्राइस, इधर भी क्या है कॉस्ट प्राइस, ये प्लस का है, उधर जाके ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 18 सीपी और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 21 एसपी। और एसपी 21 एसपी मतलब उनका विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 1620। तो इसकी वैल्यू रख देंगे 1620। तो ये 18 निम्न 162 जीरो, मतलब कि एक का क्रय मूल्य पूछा था वो आ गया हमारे पास में 90। अगर विक्रय मूल्य पूछता था वो भी निकाल देते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य पर बेचता है, परंतु वह 1 केजी के बजाय केवल 900 ग्राम का ही इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। देखो कोई दुकानदार है वो क्या है, जितने का खरीद के लाया है उतने में ही बेचता है, लेकिन जो अगर कोई ग्राहक उससे 1000 चीज़ मांगता है ना, तो वो कितना चीज़ देता है, ओनली 900 ही चीज़ देता है। ठीक है। तो वो बाकी जो 100 है वो उसका घपला है, वो उसमें प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है। तो वही हमारे पास में क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। इसे रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर लो। ठीक है। अगर रेशियो के अंदर कन्वर्ट नहीं करोगे तो वैसे भी हो जाएगा डायरेक्ट। उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है इससे हो रहा है 9 से, तो मल्टीप्लाई बाय 100, 1/9 इज इक्वल टू 11.11% आ जाएगा हमारा राइट आंसर। मतलब कि उसे इतने % का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है, मतलब जिस भी मूल्य पर वो खरीद के लाता है उससे 10% ज़्यादा वो लेता है। ठीक है। 100 की चीज़ को 110 में बेचता है, और 200 ग्राम की बजाय वो 160 वजन का ही यूज़ करता है, तो कुल लाभ प्रतिशत हमें बताना है। अब देखो वो प्रॉफिट भी कमा रहा है, मतलब जितने खरीद के लाए उसे 10% वहाँ से कमा रहा है, और कुछ वजन में घोटाला कर रहे हैं, तो हमें ओवरऑल उसने कितने का प्रॉफिट कमाया वो बताना है। ठीक है। अब उसने 10% का प्रॉफिट कमाया है जो उसने खरीद के लाया, तो 10 की चीज़ वो 11 में बेचेगा। और कोई ग्राहक अगर उससे बोलता है कि लाला जी 200 ग्राम दे दो, तो वो कितना देता है, ओनली 160 ही देता है। ठीक है। तो उसे कितने का प्रॉफिट होगा ये हमें बताना है। जो कट रहा है उसे कट कर देते हैं, 2 8, तो 8 की चीज़ वो कितने में बेचता है, 11 में, तो उसे कितने का प्रॉफिट होता है, 3 का, और 3/8 परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 1/8 कितना होता है, 12.5%, तो 3/8 हमारे पास में हो जाएगा 37.5% हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 37.5% हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है।
एक व्यापारी अपना सामान 15% लाभ पर बेचता है और 1 केजी के स्थान पर यदि 920 वजन का ही यूज करता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। देखो 15% लाभ पर तो वो बेचता है, मतलब कि 3/20, 20 की चीज़ को वो 23 में बेचता है, ठीक है, 20 की चीज़ को 23 में बेचता है। और फिर वह 1 केजी अगर उससे कोई सामान मांगता है ना, 1 केजी दे दो, तो उसकी जगह वो 920 ही देता है। तो हमें बताना है उसका लाभ प्रतिशत क्या है। जो कट रहा है उसे कट कर देते हैं, ठीक है। ये 2 से कट रहा है 5 और कुछ कट नहीं रहा। 92 की चीज़ उसने 23 पंजे 115 में बेच दी, तो उसे कितने का लाभ हुआ? यहाँ से 8 प्लस में 15 हो जाएगा हमारे पास में 123 का लाभ, उसे 23 का लाभ हो जाएगा, 23 का लाभ हो जाएगा। और ये लाभ कहाँ से हुआ है? 92 से, और मल्टीप्लाई बाय 100, 23 एकम 23, 23 चौक 92, 1/4 इक्वल टू मतलब 25% का उसे क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल। ये हो जाएगा राइट आंसर। एक व्यापारी अपना सामान 9% हानि पर बेचने का दावा करता है, मतलब जिस मूल्य पर वो खरीद के लाता है ना, उससे 9% वो हानि में बेचता है। अगर वो 100 की चीज़ लेके आए तो वो 91 में ही बेचता है, ठीक है, ये बोलता है। परंतु 1 केजी की बजाय वो केवल 840 ही ग्राम देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत हमें बताना है। अगर देखो लाभ कब होगा? जब वो ज़्यादा में उस चीज़ को ज़्यादा आएगा इधर की तरफ, यहाँ जो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा आएगा यहाँ पे, तभी तो उसे लाभ होगा, ठीक है। और अगर कम आ गया ये कॉस्ट प्राइस से तो उसे क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है। तो इसके अंदर पहले वो क्या करता है? 9% हानि पर बेचता है, मतलब कि वो 100 रुपये की चीज़ को 99 रुपये में बेचता है। फिर वो अगर कोई उससे 1 केजी सामान मांगता है तो वो केवल 840 ग्राम ही देता है, ठीक है। तो ये कट जाएगा, और कुछ कट रहा है तो वो कट कर देते हैं। 13 7 91, 13 6 कटे तो ये नहीं कट रहा, तो याद जाएगा 84 की चीज़ को वो 91 रुपये में बेचता है, तो ये कितना जाएगा? 7 का प्रॉफिट। और कहाँ से होता है ये? 84 से मल्टीप्लाई बाई 100 आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब 1/12, 1/12 होता है हमारे पास में 8 सही 1/3, या फिर 8.33% आ जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी अपना सामान यदि 6 सही 1/4% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 16 ग्राम की बजाय ओनली 14 ग्राम ही वजन का इस्तेमाल करता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बतानी है। देखो 6 सही 1/5, मतलब कि वो मतलब कि 1/16, 1/16 मतलब 16 की सामान को वो कितने में बेच देता है? 15 रुपये में बेच देता है। और फिर उसके बाद में क्या है? वो 16 ग्राम की बजाय 14 ग्राम ही यूज करता है। अगर कोई उससे आके बोलता है लाला जी 16 ग्राम दे दो, तो वो ओनली 14 ही ग्राम देता है। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? 14 का सामान उसने कितने में बेच दिया? 15 में, तो उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का। और ये प्रॉफिट हो कहाँ से रहा है? इस कॉस्ट प्राइस से। तो 1/14 हमारे पास में क्या आता है? 7.14%, मतलब 7.14% आ जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी किसी सामान को खरीदने में 10% की बेईमानी और बेचने में 10% का धोखा करता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखो इसके अंदर क्या बोल रखा है? अब वो कोई दुकानदार है, वो खरीदने जाता है सामान, और उसे 100 रुपये का जो सामान था वो कितने में ले आता है? 90 रुपये में, ठीक है। और जो 100 रुपये का सामान था उससे कोई ग्राहक मांगता है कि 100 रुपये का सामान दे दो, तो वो ओनली कितने का सामान देता है? 90 का ही देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो वो 100 रुपये का 100 रुपये का सामान था वो कितने में ले आता? 10% का बेईमानी से ले आता है। तो मतलब 100 रुपये का चीज़ को वो 110 चीज़ ले आता है 100 रुपये की जगह, ठीक है। देखो दोबारा करते हैं। अब वो एक दुकानदार है, वो दुकान पे गया, ठीक है। तो उसने क्या किया? 10% का घोटाला किया। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 10 रुपये का उसने घोटाला किया, मतलब 100 रुपये की चीज़ जो उसे लेके आनी थी, तो वो कितनी चीज़ ले आया? 10 उससे फालतू ले आया। तो वो कितनी चीज़ ले आया? 110 चीज़ ले आया, ठीक है। तो उसके बाद में अगर कोई ग्राहक आके उससे बोलता है कि 100 चीज़ दे दो, तो वो उससे ओनली कितनी चीज़ें देता है? 90 ही चीज़ें देता है, ठीक है। तो उसकी दुकान से कितनी चीज़ें गई हैं? 90 चीज़ें गई हैं। और वो खरीद के कितने में लाया था? उसको 100 रुपये के सामान को खरीद के वो 110 चीज़ लेके आ गया था, और उसने दी ओनली 90 ही चीज़। तो उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 20 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और ये प्रॉफिट हो कहाँ से रहा है? जिस दाम पर उसे ये चीज़ें पड़ी, मतलब उस को कितने में पड़ी ये चीज़ें? 90 रुपये में पड़ी, तो 90 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है।
तो ये आ जाएगा 2/9। 1/9 होता है 11.11, तो 2/11 हो जाएगा 2.22% का उसे प्रॉफिट होगा। देखो इसके अंदर थोड़ा गलत हो गया, एक बार दोबारा करते हैं। 100 रुपये का चीज़ था, वो दुकान पे गया, उसने 100 रुपये की चीज़ मांगी, ठीक है। अब वो 100 रुपये उसे देने थे, लेकिन वो 10 रुपये का घोटाला कर लेता है, वो ओनली उसे 90 ही चीज़ देता है, या फिर 90 ही चीज़ 90 ही रुपये देता है, ठीक है। अब कोई आता है उससे बोलता है 100 रुपये की सामान मांगता है ना, तो वो उससे 10% का क्या कर लेता है, उस पर घोटाला कर लेता है और उससे 100 रुपये की जगह 110 रुपये ले लेता है, ठीक है। तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 का। लेकिन उसने ये चीज़ पड़ी उसके लिए कितने में थी, 90 रुपये में, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 22.22% का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट। ये आ जाएगा राइट आंसर। ओके, और अगर हमारे पास में यही धोखे की बात है, वो अगर वजन के अंदर दे रखी है तो हमारे पास में ये वाला सॉल्यूशन होगा। अगर ये केवल धोखे के लिए सॉल्यूशन दे रखा है तो हम इसे रेशियो से भी सोल्व कर सकते हैं कि उसने 10 की चीज़ कितने में ले ली, 11 में, तो मतलब कि 110, और 110 के ऊपर उसे फिर कितने का लाभ हुआ, 10% का। तो 110 का 10% कितना होता है, 11, तो उसने 121 में बेच दी, तो उसे ओवरऑल प्रॉफिट कितने को, 100 की चीज़ उसने 121 में बेच दी, 21 का, और मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 100, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, उसका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 21% हो जाएगा। राइट आंसर। ओके, थैंक यू।